धुरंधर मूवी में हमजा के कैरेक्टर ने लोगों को जितना मोटिवेट किया, जितना इंस्पायर किया, उतना ही नहीं बल्कि उससे भी डबल मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आया हूं मैं। रविंद्र कौशिक, ब्लैक टाइगर, सॉरी, द इंडियन ब्लैक टाइगर, एक ऐसा फरिश्ता जिसने पाकिस्तान के नाक के नीचे से पूरी की पूरी मूंछ ही गायब कर दी थी। इफ घर में घुस के मारना हैड अ फेस ना, देन रविंद्र कौशिक इज द फर्स्ट स्पाई। आज अपने इस छोटे से मुंह से मैं एक ऐसे कैरेक्टर, एक ऐसे पर्सनैलिटी का लाइफ स्टोरी आपके सामने रखने वाला हूं जिसका अगर 10% भी हमारे अंदर आ जाए, आपके या मेरे, तो शायद हमारी जिंदगी तक बदल सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए मुझसे, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। 11 अप्रैल 1952 के राजस्थान में एक छोटे से शहर में इनका जन्म होता है। उस शहर का नाम गंगानगर था। इनके पिता का नाम JM कौशिक था, जो कि पेशे से एक इंडियन एयरफोर्स में काम करते थे। रविंद्र कौशिक, इन्होंने 13 साल की उम्र में ही 1965 की जंग देखी। फिर जब इंटरमीडिएट में पहुंचे तो 1971 की भी जंग देखी। हाँ, इनके अंदर में देशभक्ति की भावना बचपन से ही जुड़ी थी। अब आप यूं कह सकते हो कि हाँ, पिता शायद इंडियन एयरफोर्स में थे, तो उससे भी ये चीज हो सकती है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्हें एक्टिंग और डिबेट में पार्टिसिपेट करना काफी पसंद था। स्पेशली अगर बात करी जाए तो इन्हें क्रांतिकारी के रोल को परफॉर्म करना या फिर उनकी लाइफस्टाइल को जीना ये काफी पसंद किया करते थे। ठीक ऐसे ही एक दिन जब ये कॉलेज में अपना सोलो परफॉर्मेंस एक्टिंग में दिखा रहे थे, तो शायद इन्हें भी नहीं पता था कि ये दिन इनके लिए एक लाइफ चेंजिंग डे होने वाला है, क्योंकि सामने बैठे हुए दर्शकों में से एक ऐसा व्यक्ति था जो उस टाइम पे रॉ में काम किया करता था। उसने रविंद्र कौशिक के टैलेंट को पहचाना, उनके एक्टिंग स्किल्स को पहचाना, और साथ ही में जब उन्होंने परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद उनसे डायरेक्ट बात करी, तब उन्हें पता भी चला कि इनके अंदर में देशभक्ति, देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई है। इसी टैलेंट और इसी दिलचस्पी बात को देखते हुए उस रॉ एजेंट ने उन्हें तुरंत ही रविंद्र कौशिक के सामने रॉ में काम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी, जिसे रविंद्र कौशिक सुनकर के काफी एक्साइटेड हो गए और उसके लिए हामी भी भर दी। 1973 में रविंद्र कौशिक को दिल्ली भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। उन्होंने घर में इसके बारे में नहीं बताया था। उन्होंने घर में बोला कि वे जॉब के सिलसिले से वहां पे जा रहे हैं। वहां पे जाकर के रविंद्र कौशिक को इन सभी चीजों की ट्रेनिंग दी गई। उन्हें पाकिस्तान के बारे में बताया गया, उनकी लोकेशंस, उनके एरिया के बारे में बताया गया, वहां की नेशनलिटी के बारे में बताया गया, उर्दू लैंग्वेज तक सिखाई गई। ऑल्सो ऑल इस्लामिक कस्टम्स, इस्लामिक ट्रेडिशन, इन सभी के बारे में उनको बताया गया। साथ ही साथ उन्हें कुरान की कुछ आयतें भी पढ़ना सिखाई गई और उन्हें याद कराया गया। इसके साथ ही साथ उनका खतना भी करवाया गया, जिससे कोई भी ऐसा एविडेंस न रह सके कि सामने वाले लोग रविंद्र कौशिक एक मुसलमान नहीं, हिंदू है, इसकी पुष्टि कर सके। इसके अलावा रॉ ने रविंद्र कौशिक के इंडियन होने के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें डिमोलाइज कर दिया और उनको एक नया नाम दिया गया, जो कि था नबी अहमद शाकिर, जिसको पाकिस्तान के इस्लामाबाद का बताया गया। लेकिन इतना सब भी करने के बाद रॉ एजेंट्स रविंद्र कौशिक को अभी डायरेक्टली पाकिस्तान नहीं भेज सकते थे। इसीलिए उन्होंने कुछ छोटे मोटे ट्रायल्स चेक करने के लिए कि रविंद्र कौशिक कितने एबल है, उन्हें दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया और समय समय पे कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान भी भेजा गया। वहां पे रविंद्र कौशिक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और इसके बाद इन 1975 रविंद्र कौशिक को कंप्लीटली पाकिस्तान भेज दिया जाता है। वहां पे जाने के बाद उन्होंने कराची के ही यूनिवर्सिटी से LLB का कोर्स किया और कुछ टाइम समय बताने के बाद उन्होंने रॉ एजेंट से परमिशन ली कि वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सके, क्योंकि वो जानते थे कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियन से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी का दबदबा चलता है। इसीलिए वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन कर सके और जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन निकाल करके अपने देश को भेज सके। और ये सब देखते हुए तभी रॉ ने भी उनको इस चीज की परमिशन दे दी। इसके बाद ये रविंद्र कौशिक का टैलेंट ही था, जो कि उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में पाकिस्तान की आर्मी अकाउंटेंट में एक पोस्ट हासिल कर ली, एक जॉब सिक्योर कर ली और फिर काफी टाइम तक वो इंडिया में लेटर के फॉर्म में ही अपनी सारी इंफॉर्मेशंस को भेजते रहे थे। ठीक उसी तरह जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया था कि धुरंधर एक इनविजिबल इंक से लिखता है, ये भी उसी इनविजिबल इंक से लिखते थे, लेकिन डायरेक्टली लेटर को पाकिस्तान से इंडिया भेजना थोड़ा सा मुश्किल था। इसीलिए ये पहले उसे अबू धाबी भेजा करते थे, फिर वहां के जो उनके एजेंट्स थे वो उस लेटर को वापस इंडिया भेजा करते थे और काफी समय तक यही सिलसिला चलता भी रहा। अब इस चीज के बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस है कि कई लोग कहते हैं कि रविंद्र कौशिक को वहां पे प्यार हो गया था कॉलेज के समय में, या फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए और एविडेंस के लिए वहां पे जो एक टेलर की बेटी थी जिनका नाम अमानत नबी था, उससे निकाह किया, यानी कि शादी करी और उसके बाद उनका एक बेटा भी हुआ जिसको अरीब के नाम से हम जानते हैं। इन 1981 रविंद्र कौशिक इंडिया आते हैं, क्योंकि उनके भाई की शादी भी उस टाइम पे होने वाली थी, जो कि उनसे यंगर थे। और यही वो समय था जब वो अपनी फैमिली को आखिरी बार देख रहे थे, उनका हंसता हुआ चेहरा वो आखिरी बार देख रहे थे और साथ ही में उनकी फैमिली भी शायद उन्हें
शायद नहीं, उनकी फैमिली भी उन्हें आखिरी बार ही देख रही थी। फिर आता है 1983 का समय, जब रॉ के एजेंट इनायत मस्ती, जो कि एक नई नई स्पाई ही थी, उसको रविंदर कौशिक से मिलने करके उनसे कांटेक्ट करने के, उनके इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पाकिस्तान भेजती है। पाकिस्तान को शक था कि उन्हीं की आर्मी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि रॉ के या इंडिया के साथ मिला हुआ है, इसीलिए उनके इंफॉर्मेशन, उनके मिशन इतने फेल हो रहे थे। इसी के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी ने रविंदर कौशिक के ऊपर में एक रिसर्च भी बिठाई थी, जो कि वो सभी पे बिठा रहे थे। उन्होंने फाउंड भी किया था कि रविंदर कौशिक का कोई भी फैमिली बैकग्राउंड पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जो कि रविंदर कौशिक उस टाइम पे एक मेजर की पोस्ट पे थे, तो इतनी इंफॉर्मेशन से रविंदर कौशिक को अरेस्ट करना या फिर उन्हें टॉलरेट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो वेट कर रहे थे। फिर जब इनायत मस्ती को पकड़ा गया, उसे टॉर्चर करा गया। कुछ टाइम तक तो इनायत मस्ती ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जो कि वो एक नई थी और उतनी पावरफुल, उतनी फोकस्ड नहीं थी, उसके बाद उन्होंने रविंदर कौशिक के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन अभी भी पाकिस्तानी आर्मी एक इंडियन स्पाई के कहने पे अपने ही मेजर को अरेस्ट नहीं करने वाली थी, इसीलिए उन्होंने एक प्लानिंग करी और उन्होंने इनायत मस्ती को खुला छोड़ा और बोला कि जाकर के रविंदर कौशिक से मिलो। फिर जब वो रविंदर कौशिक से एक पार्क में मिलती है, यहां पे पाकिस्तानी आर्मी श्योर हो जाती है कि हाँ, ये एक इंडियन स्पाई ही है, और वहां पे उन्हें पकड़ लिया जाता है। और इसके बाद रविंदर कौशिक को सियालकोट की जेल में 2 साल तक कैद किया जाता है। इन 2 सालों के बीच में उन्हें खूब टॉर्चर किया गया, उन्हें उनसे खूब इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगी, पर रविंदर कौशिक ने कुछ भी नहीं बताया। उनका खाना बंद कर दिया गया, उनका पानी भी बंद कर दिया गया, उन्हें बर्फ की सिल्लियों में रख के मारा गया, उन्हें चोक करा गया, उनके नाखून निकाले गए और बहुत सारी यातनाएं उनको दी गई, लेकिन रविंदर कौशिक ने अपना मुंह भी नहीं खोला। फिर 1985 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा दी। ये सजा तो वैसे डेथ की थी, बट उसे बदल करके बाद में उम्र कैद की कर दी गई। इसके पीछे भी पाकिस्तान आर्मी का एक मोटिव था, वो चाहते थे कि रविंदर कौशिक सब कुछ उगल दे, बट ऐसा हो नहीं सका। रविंदर कौशिक को उम्मीद थी कि जिस देश के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, वो देश उनकी मदद जरूर करेगा, और इसीलिए उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट के हेल्प से ही पाकिस्तान की जेल में बैठे बैठे ही कई लेटर्स इंडियन गवर्नमेंट को लिखे, पर इसका कोई जवाब नहीं आया। वो लिखते हैं, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? वो साथ ही में ये भी लिखते हैं कि अगर मैं एक अमेरिकन होता तो शायद 3 दिनों के अंदर में ही यहां से मुझे छुड़वा लिया गया होता। उन्हें लगता था कि शायद इंडियन गवर्नमेंट उन्हें बचा लेगी, पर यह पॉसिबल नहीं हो सका इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जब उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट अब उनकी हेल्प नहीं कर रही है, तब उन्होंने अपनी फैमिली को एक लेटर भी लिखा। फैमिली को लेटर में उन्होंने उस टाइम पे वो सारी बातें रिवील करी जो जो अभी तक उन्होंने अपनी फैमिली से छुपा के रखी हुई थी। उसके बाद उनकी फैमिली ने भी गवर्नमेंट से अपील करी कि उन्हें बचाया जाए, उनके लिए कुछ किया जाए, बट गवर्नमेंट का इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। 18 सालों तक एक ऐसी कंडीशन में रहने के बाद उन्हें ट्यूबरकुलोसिस और साथ ही में हार्ट डिजीज जैसे कई प्रॉब्लम्स हुई, और नवंबर 2001 को रविंदर कौशिक इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उन्हें बचाना तो दूर की बात है, उनकी बॉडी को भी पाकिस्तान से वापस नहीं ला सके। उनकी बॉडी को बाद में उसी जेल में कहीं पे दफना दिया गया, लेकिन उनकी फैमिली उनके जस्टिस के लिए हमेशा से डिमांड करते रहे। वे चाहते थे कि उनके नाम पे कम से कम एक चौराहा या फिर कुछ ऐसे रिकॉग्निशन के तौर पे ही इंडियन गवर्नमेंट बनवा के दे दे, पर इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी नहीं किया। सो दिस इज द टुडेज वीडियो। कैसा लगा कमेंट करना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो भी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।